नमस्कार, मैथ विद संकल्प यूट्यूब चैनल में मैं चंदन सिंह आपका वेलकम करता हूं और हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं आज एक नए टॉपिक के साथ, और आज भी पिछले वीडियो के जैसा ही आज भी दो छोटे छोटे टॉपिक हैं और मे बी ये आपका प्रॉफिट लॉस का लास्ट क्लास ही होगा। लगभग सारे तरह के क्वेश्चन मैंने आपसे करवा दिए हैं और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो मैं प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन करवाऊँगा उस समय ये सारे क्वेश्चन आपको करवा दूँगा। तो अगर आज का जो टॉपिक है पहला वो है जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही घटाया या बढ़ाया जाए। दो प्रश्न हैं आपके, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक तो नीचे वाला क्वेश्चन में मिटाऊंगा, ऊपर वाला रहता हूँ, नीचे वाला क्वेश्चन में पढ़ भी देता हूँ आपको कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने उसे 10% कम में खरीदा होता और 105 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 25% लाभ होता। तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात करें। ये प्रश्न है, इसको मैं मिटा रहा हूँ और ये प्रश्न मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो आप देखिए क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे बनाने का तरीका है, कैसे आप आसानी से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वो उसे 20% कम में खरीदता और 10 रुपये 50 पैसे कम में बेचता उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान ये रखिएगा कि ऐसे प्रश्नों में इस डाटा का काम सबसे आखिर में पड़ेगा, यानी कि पहले आपको क्वेश्चन को अपने तरीके से बना लेना है। अपने तरीके से कहने का मतलब है अगर बात परसेंटेज का कर रहा है तो हम लोग सबसे पहले इसको 100 यूनिट ही मान के बनाएंगे या 100% मान के ही बनाएंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि इस एक चीज़ है, इसका जो सीपी है वो 100 है। जो वस्तु खरीदी गई उसका सीपी कितना है तो 100 है। अब जैसे से क्वेश्चन कह रहा है वैसे से क्वेश्चन हम लोग डील करते चलेंगे। कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। तो आप यहाँ पे समझिएगा कि अगर व्यक्ति 25% लाभ पर इसको बेच रहा है, 25% लाभ पर बेच रहा है, यानी 100 के सामान को कितने में बेच रहा होगा तो 125 में। इसका सेलिंग प्राइस है, इसका सेलिंग प्राइस है। आगे का लाइन क्या कहता है कि यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, ये कंडीशनल है। कह रहा है कि यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, तो पहले तो खरीदा 100 में था तो इसको हम लोग CP1 मान लेते हैं। और कह रहा है कि यदि इसे 20% कम में खरीदता, यदि इसे 20% कम में खरीदता, तो आप बताइए कि वस्तु को खरीदी कितने में जाती। तो हम लोग ये 100 की वस्तु अगर 20% कम में खरीदी जाती तो 80 में खरीदी जाती। और आगे कहता है कम में खरीदता और 10 रुपये 50 पैसे कम में बेचता। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है इस लाइन के बाद कि आपको थोड़ा देर के लिए इस लाइन को भूल जाना है, थोड़ा देर के लिए इसको भूल जाना है। और आपको ये समझना है कि 20% कम में खरीदता तो उसे 30% का लाभ होता। आपको इस लाइन के बाद आपको ये लाइन पढ़नी है कि यदि वह उसे 20% कम में खरीदता तो उसे 30% का लाभ होता। यानी इस वस्तु को बेचकर इसको 30% का लाभ है। तो हम लोग कहेंगे क्या कि इस पर इसको 30% का लाभ होता। तो 80 का 30% अगर हम लोग निकालेंगे, इस 80 का 30% निकालेंगे तो हम कह सकते थे कि इसको 24 रुपये लाभ होते। 24 रुपये क्या होते लाभ होते। यानी 80 का सामान बेचता कितना में तो 80, तो इसका CP होगा और 24 रुपया लाभ होता। तो कितना में बेच देता 104 में बेच देता। ये हमारा है SP2, ये दूसरी बार ये बेची गई वस्तु है। तो अब आपको सिर्फ इतना करना है और ये SP1 ले लेते हैं कि आपको देखना क्या है कि पहले जो वस्तु 125 में बेची जा रही थी वस्तु बाद में कितने में बेची गई तो 104 में बेची गई। तो कितने कम में बेची गई ये वस्तु, तो हम लोग कहेंगे कि 21 यूनिट ले लेते हैं। 21 यूनिट कम में बेची गई ये वस्तु। और क्वेश्चन में अब इस डाटा का काम है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 10.5 रुपये कम में बेचता। यहाँ पे जब हम लोग 100 मान के चले थे आप, और काम हमेशा इसी तरह से करना है कि आपको 100 मान लेना और इसके हिसाब से डाटा रखना है। तो आप इस बात को समझिएगा कि यहाँ पे जब हम 100 माने थे तो वस्तु 21 यूनिट कम में बेची गई है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 रुपये 50 पैसे कम में बेचा गया है, 10 रुपये 50 पैसे कम में बेचा गया है। तो 21 यूनिट का वैल्यू 10.5 है। तो हमसे CP पूछ रहा है तो CP कितना था 100। तो हम लोग 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा तो 10.5/21। तो 100 यूनिट का वैल्यू, तो 100 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा तो 10.5/21 इंटू 100। आप इसको काट दीजिएगा, अगर दशमलव हटाते हैं तो नीचे के 10 पड़ेगा, 0 से 0 कट जाएगा। इसको काटिएगा 21 से 105 को तो 5 बार में कट जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा तो 50 रुपये। आंसर कितना हो जाएगा
50 रुपये। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देगा तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी परसेंटेज वैल्यू है आपको उसको लेकर चलना है। जो डाटा देकर रखा है उसको सबसे लास्ट में रिलेट करना है। जितनी वस्तु कम या अधिक में बेची या खरीदी गई होगी ये हमको सबसे लास्ट में रिलेट करना है। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वहाँ से भी समझिएगा तो ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसको मैं मिटाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, स्क्रीनशॉट लिए होंगे, कॉपी में अगर लिख लिए होंगे आप लोग तो उसको भी देखिएगा, देखते चलिएगा और क्वेश्चन को बनाइएगा। क्या क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है। अगेन हम क्वेश्चन में करेंगे क्या कि पहले तो सीपी मान लेंगे और 2 बार है तो CP1 ले लेते हैं। तो CP1 कितना है तो 100 यूनिट है। और कह रहा है कि एक व्यक्ति एक मेज को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 100 के सामान को बेचा कितने में तो 120 यूनिट में बेचा है, यानी ये हमारा SP1 है। अब कह रहा है आगे हमसे क्वेश्चन में कि यदि इसे 10% कम मूल्य में खरीदा गया यानी 100 के सामान को 10% कम में खरीदा गया होता, ये 20% लाभ में बेचा गया है, तो 90 में खरीदी गई होती वस्तु, 90 यूनिट में खरीदी गई होती। और आगे क्या कहता है, कम में खरीदी गई होती तथा 105 रुपये अधिक में बेचा गया होता तो 35% का लाभ होता। तो ध्यान से समझिएगा कि 105 रुपये अधिक में बेचा गया तो इसको हमको सबसे आखिर में रिलेट करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 35% का लाभ होता, इस 90 पर 35% का लाभ होता। तो इस 90 का अगर हम लोग 35% निकाल लेंगे, 35% निकाल लेंगे तो 0 से 0 कट गया, 5 सत्ते, या फिर रहने देते हैं इस 10 को डेसिमल बैठाने का काम आएगा। तो 9 पचे 45 का 5 हाथ में रहा 4, 9 या 27 और 4 31, यानी कि 31 रुपये 50 पैसे अधिक। 90 का सामान 31 रुपये 50 पैसे अधिक में बेचा गया होता तो 90 का सामान में अगर 31 रुपये 50 पैसे हम लोग ऐड कर देंगे तो ये 1, 9 और 3 12.5। तो आप यहाँ देखिएगा कि 120 का सामान कितना में बेचा गया है तो 121.5 में। कितना अधिक में बेचा गया है तो 1.5 में। कितना अधिक में बेचा गया तो 1.5 यूनिट में। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 105 रुपये अधिक में बेचा गया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 105/1.5। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 105 1.5 इंटू 100, या 10 वालों हटा के 1 0 बढ़ा देते हैं और 15 से इसको काटिएगा तो 15 सत्ते 105। आंसर कितना हो जाएगा तो 7000, यानी कि वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वो हमारा कितना होगा 7000। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको देंगे इसी प्रकार से बनाते हैं, आसानी पड़ता है बनाने में। और उम्मीद है आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। 2 क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कि गलत बाट पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु नकली बाट का प्रयोग कर 1 kg के स्थान पर 920 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छे क्वेश्चन बनते भी हैं और ये क्वेश्चन बराबर एग्जाम में आपका आएगा भी। तो आप लोग देखिए क्या कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु नकली बाट का प्रयोग कर 1 kg के स्थान पे 920 ग्राम ही तौलता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि वो ये बात कहता है कि भाई हम जितना में सामान ला के लेके आए हैं उतना ही मैं आपको दे रहे हैं, लेकिन उसमें करता क्या है कि 1 किलो की जगह 920 ग्राम के बाट का ही प्रयोग करता है, 920 ग्राम ही वो तौल के देता है। तो हमसे कोई पूछे कि भाई आप यहाँ पे ढूंढना, देखिए मेन इस क्वेश्चन में क्या होता है ना कि CP ढूंढना होता है कि CP हमारा क्या है। तो जैसे आप इस बात को समझिएगा कि 1 kg तो की जगह पे ये 920 ग्राम ही तौलता है, 920 ग्राम ही तौलता है, यानी किसी ग्राहक को, किसी कस्टमर को जो आदमी सामान दे रहा है, जो व्यापारी सामान दे रहा है वो दे कितना रहा है तो 920 ग्राम ही दे रहा है। यानी कि इस व्यक्ति का जो 900 और पैसा कितना का ले रहा है तो 1 kg का ले रहा है। तो पैसा और जो वस्तु का वजन है उसका रिलेशन उल्टा होता है। जैसे हमसे कह रहा है कि CP कैसे ढूंढते हैं तो 920 ग्राम दे रहा है, यानी उसका पैसा तो 920 ग्राम का ही लगा होगा लेकिन पैसा वो 1 kg का ले रहा है। इसका मतलब है इसमें CP 1 kg ना होके 1000 ग्राम ना होके 920 ग्राम CP
होगा। सीपी कितना होगा 920 ग्राम, मतलब अपने पॉकेट से वो 920 ग्राम ही दे रहा है और कह रहा है कि हम इसको खरीद मूल्य पर दे रहे हैं। तो यानी कि 920 ग्राम वो खरीद के लाया था तो 920 ग्राम ही वो बेच रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे सीपी ढूंढ लिए हम लोग कि 920 ग्राम, फायदा कितना होगा इसका, तो कह रहा है कि 920 ग्राम में 80 ग्राम का वो फायदा कमा रहा है, यानी 80 ग्राम का एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है। 920 ग्राम में फायदा कितना होगा, तो 80 ग्राम का। तो हमसे पूछा कि परसेंटेज प्रॉफिट बता दीजिए, तो ये क्रय मूल्य है, ये लाभ है। जैसे परसेंटेज प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला क्या बताए थे आप लोग को याद, अब तक तो याद हो गया होगा। ये क्रय मूल्य, यहाँ पे लाभ गुना 100। तो यहाँ पे समझिएगा क्रय मूल्य इसीलिए हम लोग ढूंढ रहे हैं कि भाई क्रय मूल्य पर ही लाभ निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना हो गया 920 ग्राम, लाभ कितना हो गया तो 80 ग्राम का, कितने पे तो 100 पे। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए तो आप इस 0 से 0 काट दीजिएगा, 0 से 0 काट दीजिएगा, 4 से कटेगा तो 4 दूना 8, 4 से कटेगा 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे हो जाएगा 200/23%। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ऐसे देगा या फिर काट के देगा या पूर्णांक में देगा तो भी आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और इसका आप लोग देख लीजिए। 2 तरीके का क्वेश्चन बनता है, एक तो इसी प्रकार से बनेगा और एक और बनता है इस पर क्वेश्चन, वो इम्पोर्टेंट है, उसको देखिएगा आप लोग। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझिएगा। कह रहा है कि एक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के स्थान पे 1200 ग्राम दिखाता है। वह अपने क्रय मूल्य पर 10% अंकित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो कह रहा है कि वह अपने क्रय मूल्य पर, 1 मिनट रुक जाइए, वह अपने क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है। वह अपने क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है। क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करता है, अधिक अंकित करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में कह रहा है वो कह रहा है कि पहला तो उसका जो प्रॉफिट है, कह रहा है कि 1 किलोग्राम की जगह 1200 ग्राम दिखाता है। इसका मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर वो सामान दे रहा होगा तो जो कस्टमर होगा, जो ग्राहक होगा, उसको ये 1200 ग्राम दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में सामान कितना दिया जा रहा होगा तो 1000 ग्राम दिया जा रहा होगा। एक्चुअल में सामान कितना दिया जा रहा होगा 1000 ग्राम। और दूसरी बात ये कहती है कि वो बोल रहा है कि भाई हम क्रय मूल्य पर 10% अधिक अंकित करके रखें, मतलब कि 10% का इसको फायदा भी चाहिए उसको क्रय मूल्य पर। तो जब कस्टमर को दिखाएगा, ध्यान से पहले समझिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को करने का तरीका हम बताते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि एक किलोग्राम के स्थान पे 1200 ग्राम दिखाता है। 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम के स्थान पे कितना दिखा दिया तो 1200 ग्राम। तो अगर सिर्फ और सिर्फ हमको इसी वस्तु पर बोलता कि हम अपना माल को क्रय मूल्य पर ही बेचना है, अगर ये अंकित नहीं करता तो हम लोग कहते हैं कि उसको कितने % का फायदा होता। तो हम लोग यहाँ पे सीपी ढूंढते हैं। तो सीपी होगा क्या, तो सीपी के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो दुकानदार के पास से सामान गया है, जो दुकानदार के पास से सामान गया है उतना ही सीपी होगा। तो अगर 1000 की जगह पे 1200 ग्राम दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली में दुकानदार के पास से सामान कितना गया तो 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम ही क्या होगा, इसका सीपी होगा। अब ये 200 ग्राम का लाभ है, क्योंकि कस्टमर से तो 1200 ग्राम का पैसा लिया, यानी 200 ग्राम का लाभ है। तो हम लोग कहेंगे लाभ का % कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो लाभ का % कितना हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। लाभ का % कितना हो जाएगा 20%। ये 20% इसको लाभ तब था जब वो ये कहता कि हम सामान को अपने क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, सामान को ही क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं। लेकिन ये कह रहा है कि भाई 10% अधिक अंकित करके रखा है। इसका मतलब ये है कि 10% का इसको लाभ और है, 10% का लाभ इसको और है क्रय मूल्य पर। अब ध्यान देने वाली बात है कि अब ऐसा मत कीजिएगा कि 20 और 10 30% का हमको आंसर जोड़ के कर दीजिएगा। यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो लाभ ले रहा है, ये जो लाभ ले रहा है वो तब है जब वो ये बात कहता है कि हम इसको क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं। लेकिन जब उसको प्रॉफिट लिया तो 10% तो लिया ही होगा प्रॉफिट पूरे पे, और साथ ही 200 ग्राम तो सामान, इसको 20% का जो प्रॉफिट हो रहा है, 200 ग्राम सामान तो दिया नहीं है, लेकिन उसका भी इससे पैसा ले लिया है, यानी इस 20% पर भी इसको 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, इस 20% पर भी 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस 20% पर भी 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है, तो इस 20% पर भी 10% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है का मतलब ये है कि इसको इस 20% पर भी 2% का और बेनिफिट हो रहा होगा, इस 20% पर भी 2% का
यानी कि इसका टोटल जो हमको बेनिफिट बनेगा वो 20%, 10-30% और 2 32% का बन रहा होगा। और ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। बनाते ऐसा नहीं है क्वेश्चन को, हम समझा दे रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार इस बात को ध्यान से समझिएगा। मुझे लग रहा है कि ये बात आपको हो सकता है कम समझ में आ रही है। ये कह रहा है, पहले ऐसे समझिए कि हम 20% का प्रॉफिट ले लिए, कब? जब क्रय मूल्य पर ही सामान बेच रहे थे तब। ये बेईमानी करके 200 ग्राम का बेईमानी कर लिया और 20% का हमको प्रॉफिट हो गया। लेकिन कह रहा है क्रय मूल्य पर भी 10% एक्स्ट्रा अंकित है, और क्रय मूल्य पर 10% एक्स्ट्रा अंकित है, मतलब 20% तो हम तब प्रॉफिट कमा रहे थे जब हम एक कह रहे थे कि हम क्रय मूल्य पर ही जितना में सामान खरीद रहा है उतना ही में बेच रहे हैं तब। लेकिन अगर इस पर भी हम लोग 10% अंकित कर दिए, यानी इस 20% का भी हमको 10% प्रॉफिट मिल रहा है, यानी 20 और 2 22% का प्रॉफिट हमको यहाँ हो गया, और बाकी क्रय मूल्य पर जो इतना बेच रहे होंगे सामान, इस पर भी 10% हमको मिल रहा होगा, यानी कि टोटल कितना? तो 32%। आप देखिएगा ध्यान से क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन बनाने का तरीका ये होगा हमारा कि हम लोग कर ये रहे हैं कि ये जो तरीका होता है ये सक्सेसिव बनता है। जैसे आपका काम ये होगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे सीपी ढूंढ लीजिएगा, तो सीपी कितना हो जाएगा? तो सीपी हमेशा वो होगा जो वस्तु दुकानदार के द्वारा दिया गया, जितना वस्तु दुकानदार के द्वारा दिया गया। दुकानदार के द्वारा एक्चुअल में कितना दिया गया? तो 1000 ग्राम। कस्टमर को लगा कितना? तो 1200 ग्राम। यानी कि प्रॉफिट कितना है? तो प्रॉफिट हम लोग कहेंगे प्रॉफिट है 200 ग्राम का। प्रॉफिट कितना है? तो 200 ग्राम का। लाभ अगर प्रॉफिट परसेंट की करें, प्रॉफिट परसेंट की करें तो 200, प्रॉफिट है 1000 पे, तो 100 पे कितना? तो 20% का। और एक प्रॉफिट हमको यहाँ देकर रखा है 10%। और ये प्रॉफिट जब भी देगा कि वस्तु पर भी लाभ हो रहा है और क्रय मूल्य पर वृद्धि अंकित कर रहा है, यानी ये सक्सेसिव प्रॉफिट का मामला हो जाता है। सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज में बताए थे, तो सक्सेसिव प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होगा कि 20% का लाभ ये है, यानी लाभ पर लाभ। सक्सेसिव का मतलब है लाभ पर लाभ, यानी कि ये लाभ तो इसका सामान का दिया भी नहीं, उसका पैसा ले लिया, और उस जितना पैसा लिया उस पर भी 10% का फायदा ले लिया, लाभ पर भी उसको लाभ, यानी सक्सेसिव प्रॉफिट है। तो 20% का प्रॉफिट, ये 10% का प्रॉफिट, और प्लस 20 गुना 10% का प्रॉफिट। तो ऐसे प्रश्न को करने का जो तरीका होगा वो हमेशा और हमेशा ऐसे रखिएगा। और ये 2% यहाँ हो गया, 30% और 2%, यानी टोटल जो उसका प्रॉफिट होगा वो कितने परसेंट का होगा? तो 32% का। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। और ये प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे लास्ट चैप्टर है, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जो मैं आपको बाद में करा दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइए। और आपको इन सब चीज़ों से फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है बताइए। और इसके बाद हम लोग डिस्काउंट भी पढ़ेंगे। इस ख़त्म करने के बाद, एक ख़त्म तो आज हो गया, तो इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा वो डिस्काउंट होगा। और कुछ किसी का आ रहा था कि वीडियो रेगुलर डालने के लिए, तो मेरे लिए थोड़ा ये संभव हो नहीं पाता कि मैं डेली आपको वीडियो दे सकूं, तो एक दिन गैप करके आपको वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। और मेरे ख्याल से जितना मैं सिखा रहा हूं उतना आप लोग को समझ में आ भी रहा होगा। तो आप लोग लगे रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और इसके बाद हम लोग डिस्काउंट शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।